वियतनाम के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फू क्योक द्वीप के पास हुए भीषण नाव हादसे ने भारत समेत कई देशों को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस दर्दनाक दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। सबसे ज्यादा 10 लोग तमिलनाडु के रहने वाले थे, जबकि 3 पर्यटक आंध्र प्रदेश और एक दंपत्ति केरल से थे। इस हादसे की सबसे मार्मिक बात यह है कि तमिलनाडु के कुछ मृतक एक मोबाइल कंपनी द्वारा आयोजित रिवॉर्ड टूर पर वियतनाम गए थे, यानी कंपनी ने कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन यानी शानदार प्रदर्शन और सेल्स टारगेट पूरा करने पर विदेश यात्रा का इनाम दिया था। लेकिन खुशियों से शुरू हुआ यह सफर कुछ ही दिनों में मातम में बदल गया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली निवासी अलगुराजा भी इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वालों में शामिल है। उनके दोस्त बालाजी ने बताया कि उनकी मोबाइल कंपनी ने कर्मचारियों की शानदार बिक्री उपलब्धियों को सम्मान करने के लिए वियतनाम टूर आयोजित किया था। बालाजी ने कहा, हमारी कंपनी ने सेल्स टारगेट पूरा होने की खुशी में वियतनाम घूमने का मौका दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये यात्रा हमारे दोस्तों की आखिरी यात्रा बन जाएगी। हमारी तिरुचिरापल्ली टीम के 3 साथियों के इस हादसे में मौत हो गई है। पूरा कार्यालय और परिवार गहरे सदमे में है। ये बयान बताता है कि जिस यात्रा को कर्मचारियों के लिए एक यादगार अनुभव बनाना था, वही उनके परिवार के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गई। अलगुराजा के चाचा थंगावेलू ने भावुक होकर बताया कि उनके भतीजे कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई की सुबह अलगुराजा अपने सहयोगियों के साथ कंपनी द्वारा प्रायोजित यात्रा पर वियतनाम रवाना हुए थे। हादसे वाले दिन सुबह ही उन्होंने घर पर फोन कर परिवार का हालचाल पूछा था। थंगावेलू ने नम आंखों से कहा, सुबह तक सब कुछ ठीक था। उसने फोन पर कहा था कि वह सुरक्षित है और खूब घूम रहा है, लेकिन शाम होते होते हमें बताया गया कि नाव पलट गई और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हम पूरी तरह टूट गए हैं। इस हादसे में तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले के पलानी निवासी मरुक प्रभु अरमुगम की भी मौत हो गई है। वो मोबाइल फोन वितरण व्यवसाय से जुड़े थे और छुट्टियां बिताने के लिए वियतनाम पहुंचे थे। उनके भाई कार्तिकेयन ने बताया कि मरुक प्रभु सिर्फ 3 दिन पहले ही परिवार से विदा लेकर विदेश गए थे। उन्होंने कहा, हमें अचानक सूचना मिली कि नाव हादसे में मेरे भाई की मौत हो गई है। अब हमारी सबसे बड़ी चिंता उनका पार्थिव शरीर भारत लाना है। हम केंद्र और तमिलनाडु सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द सभी औपचारिकताएं पूरी कर शव को भारत भेजा जाए। परिवार का कहना है कि अंतिम दर्शन किए बिना उनके लिए इस दुख को स्वीकार करना बेहद मुश्किल है। आपको बता दें, वियतनाम प्रशासन की माने तो हादसे के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। नाव में सवार 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिनमें 17 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य शामिल हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उनका इलाज आईसीयू में चल रहा है। डॉक्टर्स लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राहत टीम ने समुद्र में कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया ताकि कई अन्य लोग लापता न रह जाए। दिल्ली स्थित आंध्र प्रदेश भवन के विशेष प्रतिनिधि और विशेष आयुक्त डॉक्टर अर्जा श्रीकांत लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इस हादसे में केरल के कोल्लम जिले के रहने वाली एससी थॉमस और उनकी पत्नी लेवनी थॉमस की भी जान चली गई है। दोनों पति पत्नी छुट्टियां मनाने वियतनाम पहुंचे थे। परिवार की माने तो लंबे समय से इस यात्रा की योजना बना रहे थे और बेहद उत्साहित थे। हादसे के बाद वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और तत्काल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच की जाए और सुरक्षा व्यवस्था में यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई किए जाए। वियतनाम के विदेश मंत्रालय को भारतीय दूतावास के साथ मिलकर काम करने और प्रभावित परिवारों को हर आवश्यक सहायता उपलब्ध करने के निर्देश दे दिए गए हैं। हादसे की खबर मिलते ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में मृतकों के घर पर मातम छा गया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खुशी खुशी विदेश विदा किया था, वो अब उनके पार्थिव शरीर के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यह हादसा एक बार फिर यह याद दिला रहा है कि पर्यटन स्थलों पर मौसम संबंधी चेतावनियां और सुरक्षा नियमों का पालन कितना जरूरी हो गया है। साथ ही ये कि विदेश यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन, दूतावास और सरकारों के बीच तेज समन्वय कितना महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल पूरे देश की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।